सैलरी में इजाफे का इंतजार कर रहे देश भर के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। वेतन आयोग की कोलकाता और भुवनेश्वर में बैठक भी खत्म हो चुकी है और अब वेतन आयोग दूसरे चरण की तैयारियों में लग चुका है। लेकिन इसी बीच कर्मचारी यूनियन और वेतन आयोग के बीच एक बड़ी बहस ने जन्म लिया है। दरअसल ये बहस सरकार के गजट नोटिफिकेशन को लेकर शुरू हुई, जहां सरकार लगातार एनपीएस और यूपीएस के रिव्यू पर जोर दे रही है। वहीं कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि दोनों पक्षों के बीच इतनी रसाकशी क्यों हो रही है। गजट नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या कुछ कहा। सरकार के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में दो मुख्य बातें शामिल की गई हैं। पहली, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें यूपीएस भी शामिल है, उसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों के डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी कि डीसीआरजी की समीक्षा करना और उस पर अपनी सिफारिश देना। और दूसरी है उन कर्मचारियों और पेंशनर्स की ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा करना जो एनपीएस के दायरे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही बिना अंशदान वाली यानी कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं के सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का भी ध्यान रखना। चलिए अब जानते हैं कि कर्मचारी और संगठनों ने क्या कुछ मांग उठाई है। कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स ग्रुप्स की मांग है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों को पूरी तरीके से बंद किया जाए और 1972 के पेंशन नियमों, जो अब 2021 के नियम है, उसके तहत पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को वापस लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कर्मचारी संगठन ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि कर्मचारी का हक है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर एनपीएस थोपना न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने आंकड़े देते हुए बताया कि अप्रैल 2025 में यूपीएस लागू होने के बावजूद लगभग 26 लाख एनपीएस सब्सक्राइबर्स में से केवल 1.22 लाख यानी कि लगभग 4.5% कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है, जो ये दिखाता है कि कर्मचारियों को ये स्कीम कोई खास पसंद नहीं आ रही। पेंशनर्स एसोसिएशनों की मांग है कि अगर ओपीएस पूरी तरह लागू नहीं होती है तो कम से कम न्यूनतम पेंशन की गारंटी, सरकार का अधिक अंशदान और निश्चित आय का मजबूत प्रावधान किया जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां तक पहुंचा है 8वें वेतन आयोग का काम। मालूम हो कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और आयोग ने सरकार से 17 महीने का समय मांगा था। अगस्त तक आयोग लगभग 9 महीने यानी कि आधा समय पूरा कर चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि पहले चरण की बैठकों के बाद अब आयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या 3 नवंबर 2025 को जारी हुए गजट नोटिफिकेशन में यूपीएस और एनपीएस को लेकर जो बातें कही हैं, क्या वो सरकार वापस लेती है? क्या आयोग जो है ओपीएस को लेकर संगठन और कर्मचारी यूनियनों की बात मानता है? ये सारी बात देखने वाली होंगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए जागरण बिजनेस के साथ बने रहें।